आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कोरोना काल में जान हथेली पर लेकर अस्पतालों में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ पर अब संकट आ गया है। राजधानी देहरादून के सबसे बड़े दून अस्पताल प्रशासन ने यहां काम कर रहे संविदा कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिससे गुस्साए नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल परिसर में ही धरना शुरू कर दिया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि कोरोना काल में अस्पताल में स्टाफ की कमी थी, लिहाजा नर्सिंग स्टाफ के लिए 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट कर लोगों को संविदा में रखा गया था। अब कोरोना की स्थितियां सामान्य हो गई हैं, ऐसे में संविदा कर्मियों को बाहर किया जा रहा है। लेकिन संविदा कर्मियों का कहना है कि कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में उन्होंने जान हथेली पर लेकर काम किया है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में 18 घंटे तक काम किया है। अब अगर अस्पताल प्रशासन उन्हें बाहर निकाल देगा तो उनके भविष्य का क्या होगा। सर, आपका नाम? प्रशांत नौटियाल। सर, क्या कारण है जिस वजह से आज आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? सर, हम जितने भी सभी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, हम लोगों की संख्या 610 है और हम कोविड काल से, जब से कोविड-19 महामारी इस देश और दुनिया में आई थी, उसी समय से हम सभी लोग यहाँ पे कार्यरत हैं। और हम लोगों को अब 11 मार्च को प्राचार्य के द्वारा पत्र जारी किया गया था, जिसमें कि हम लोगों को निर्देश दिए गए थे कि 31 मार्च के बाद आप लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तो इसीलिए हम धरने पे बैठे हुए हैं कि जितने भी हम सभी लोग हैं, हम लोगों की सेवा विस्तार किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति है यहाँ पर। सर, आपका नाम? मेरा नाम सर राकेश नेगी है। तो सर, कब तक आपका ये जो धरना है चलने वाला है? कब तक आप सोच रहे हैं कि सर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम धरना देंगे। हाँ जी सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, क्योंकि हमने ऐसे टाइम पे काम किया है जिस टाइम पे बाहर कोई नहीं चल रहा था, कोई नहीं दिख रहा था। उस टाइम पे हमने अपनी सेवाएं यहाँ पे प्रदान की है। तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम सारे धरना देंगे और हम अपनी मांगे सरकार तक पहुँचाएंगे सर। बट अभी तक हमें ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है कि हमारी मांगे पूरी हो रही हैं या हमें निरंतर रखा जा रहा है। तो क्या ये धरना अनिश्चित काल तक चलने वाला है अगर आपकी मांगे सरकार नहीं सुनती या ध्यान नहीं देती? सर, ये तो आगे बढ़ेगा ही ना। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग पीछे हटने वाले कोई भी नहीं है। फिर हम जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बैठेंगे ही। मेरा नाम कविता बिष्ट है। मैं यहाँ पे हेमेटोलॉजी में एक लैब टेक्नीशियन हूँ। तो क्या कारण है इतनी धूप में, इतनी गर्मी में यहाँ बैठने का? कारण हमारा बस यही है कि हमें यहाँ पे कोविड के टाइम पे हमें यहाँ पे जॉब दी गई थी। उस समय यहाँ पे जो स्टाफ था वो कम था, इसलिए हमें कोविड में बोला गया था कि हम यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया गया था। तो हम लोगों ने उस समय कुछ भी नहीं सोच के, बल्कि घर से मना होने के बाद भी हमने यहाँ पे जॉब करी। तो आज ये होता है कि 31 तारीख को हमें एक नोटिस मिलता है। 11 मार्च को मिला था हमें नोटिस कि आपकी सेवा समाप्त हो जाती है। तो अब ये होगा, या तो हॉस्पिटल को ज़रूरत नहीं होगी या फिर सरकार को ज़रूरत नहीं होगी हम लोगों की स्टाफ की। या तो अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर पेशेंट परेशान है। ओपीडी 11 बजे बंद हो जाती है अब, और हमारे टाइम पे जब हम लोग स्टाफ थे तो 2-2 बजे तक ओपीडी चलती थी। तो यही है कि हम लोगों का अभी सरकार से कोई वो नहीं है, बस ये है कि हमें आगे बढ़ाया जाए या फिर हमें कोविड का जो हमारे पास टैग लगा हुआ है उसे हटा दिया जाए। शासन के द्वारा एक लेटर आया आपके सामने जिसमें लिखा गया कि अतिरिक्त स्टाफ है। ठीक है सर, अगर अतिरिक्त स्टाफ की बात की जाए तो आपने अभी देखा अटेंडेंट, वार्ड बॉय का काम पेशेंट का अटेंडेंट कर रहा था, जिसे एक्सपीरियंस नहीं है। 3 बार यहाँ पेशेंट गिर चुके हैं हमारे सामने, ठीक है, जो कि वार्ड बॉय हमारे साथ यहाँ बैठे हैं कार्य बहिष्कार करके। दूसरी बात सर, जो ओपीडी चलती है जिसमें पेशेंट बाहर से आते हैं, दो ओपीडी चलती है सर, एक यहाँ एक 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर वाली तो जब से हम यहाँ बैठे हैं बंद कर दी गई है, वो चल ही नहीं रही है। जो नीचे चल रही है वो भी 11:30 बजे तक चल रही है, जबकि हम होते थे तो हम 2:30 बजे तक कलेक्शन करते थे, ऊपर भी और नीचे भी। आईपीडी में जो एडमिट पेशेंट होते हैं उनके लिए हमारा टेक्नीशियन वहाँ बैठा होता था। आज वहाँ कोई टेक्नीशियन नहीं है, उनके सैंपल अटेंडेंट खुद लेके आ रहे हैं हॉस्पिटल में। ठीक है सर, तो मुझे ये बताया जाए कि कहाँ से हम अतिरिक्त स्टाफ हैं, या तो स्टाफ की ज़रूरत ना होती तो हमारी मांग करना नाजायज़ था। जब स्टाफ की ज़रूरत है उसके बाद भी आप कह रहे हो कि स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, और आप हालात देख रहे हो सर, आप अंदर जा सकते हो, भीड़ लगी है, कलेक्शन नहीं हो रहा है, पेशेंट को कितना वो करना पड़ रहा है। और सर, जो ये बात बोली गई है कि इन्हें बाधाएं आ रही है, जो भी आ रहा है, आप देखो सर, वहाँ बरामदे में हम लोग बैठे थे, उन लोगों ने वहाँ चेयर रख दी, हम वहाँ भी नहीं बैठ पा रहे, हम यहाँ चुपचाप से बैठ के कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, ना ही कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो सर, आप ये चीज़ें तो आप खुद देख सकते हो ना। उसके बाद भी शासन हमें कह रहा है कि हम लोग अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो आप सर ये चीज़ें खुद देख के बताइए कि कहाँ तक जायज़ है। इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जल्द ही नर्सिंग स्टाफ के लिए नई भर्तियां होनी है, जिसके लिए परीक्षा भी होगी और सभी संविदा कर्मियों को परीक्षा में शामिल होना चाहिए। ये संविदा कर्मियों के लिए अच्छा अवसर है, लेकिन दून अस्पताल के संविदा नर्सिंग स्टाफ ने इस तर्क को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार मानवता दिखाए और उन्हें काम पर दोबारा रखा जाए।
तो देखा आपने, हमने प्रयास करा आपको दिखाने का किस तरीके से जो अस्पताल के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर परेशान हैं। बात करने पर पता चला कि जो अस्पताल के कर्मचारी है उनका अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होने की कगार पर है। इसी को लेकर वो चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जाए ताकि उनको भी रोज़गार मिल सके। अपने सहयोगी नवजीवन भंडारी के साथ मैं विवेक रावत, जय भारत टीवी।